ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया कि हे देवताओं, जो वासना संयुक्त होता है वो चाहे जितना ताकतवर हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मारा जाएगा। किसी काम दोष की वजह से मारा जाए, क्रोध दोष की वजह से मारा जाए, धन संपत्ति के लफड़े की वजह से मारा जाए, स्त्री या पुरुष के चक्कर में मारा जाए, धन प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा जाए। पर ये तो चक्कर तब चले ना जब अहम होवे, जब मन में वासना होवे। पर ये सब दाम ब्याल कट में है ही नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे देवताओं, जो वासना संयुक्त है वह परम कृपणता अर्थात दुखी होता है, बड़े दुख को प्राप्त होता है। वही गुणी गुणों से बंध जाता है। वासना जिसके अंदर है वो अपनी जिस चीज़ को चाहता है उसका वो गुलाम हो जाता है, उससे बंध जाता है। जैसे कई बार लोग कहेंगे हमारे को ऐसा ही भोजन चाहिए, ऐसा ही कपड़ा चाहिए, ऐसा ही मकान चाहिए, एक आग्रह विशेष, हमें सत्कार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सत्कार चाहिए। हम पुरुष की जगह गए, हमारा सत्कार नहीं हुआ। बड़े बड़े गुणवान लोग अपने गुणों के द्वारा बंध जाते हैं। सम्माननीय है तो हर जगह सम्मान चाहिए, जरा सा कोई कुछ बोल दिया, बड़ा अपमान हो गया। वह परम कृपणता को प्राप्त होता है, गुणी गुणों से बंध जाता है, अपने ही गुणों से। जैसे माला के दाने में छेद होता है तो तागे में पिरोया जाता है, परंतु जो छिद्र से रहित दाना है वह उसमें धागा कैसे पिरोया जा सकता है? नहीं पिरोया जा सकता है। ऐसे जिस मनुष्य में वासना रूपी छिद्र है उसे कर्म की वासना से बांधा जा सकता है, परंतु जिसके अंदर अहम अस्मि ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है, उसमें वासना कैसे आ जावे? कहते हैं कि जो जिसका हृदय वासना से बिंद गया है उसके हृदय में गुण और अवगुण और गुण प्रवेश करते हैं। और जो निर्वेद हैं, निर्वेद संसार की वासना से रहित हैं, विषय लोलुपता से रहित हैं, उसके अंदर ये वासना अथवा कर्म का बीज अथवा अवगुण ये भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। इससे जिस प्रकार अहम इदम आदि वासना तुम लोग जिस समय जितनी जल्दी या जैसे भी दाम ब्याल कट जो उनके महाअसुर हैं उनके अंदर अहम मम उत्पन्न करो, अहमता और ममता, अहम और इदम, ये है वो है, ये मेरे हैं बाकी पराए हैं, ऐसी वासना इनके अंदर में भी किसी तरह जगाओ तो ये मर जाएंगे। इनके अंदर ये वासना ही नहीं है, ये अपना है, ये पराया है। संबर नाम के असुर ने बनाया है, बस उसी की उसने जो कहा अच्छा बुरा भला कुछ नहीं देखना, बस वही पालन करना, रोबोट की तरह जो भर दिया उसमें वही बोल रहा है। जितनी दूरी भर दी उतनी दूरी पर यदि पहुँचोगे तो धक्का मार देगा। ऐसे ही दाम ब्याल कट निर्वासनिक थे। संबर ने अपनी माया शक्ति के द्वारा उनकी रचना की थी। अब वो देवताओं के ही शत्रु थे। देवताओं को उसने युद्ध में बहुत ही पराक्रम दिखा कर के उनको परास्त किया, उनको बहुत मारा। देवता पीठ दिखा करके भाग गए।
तो कहते इससे जिस प्रकार अहम इदम आदिक वासना दाम ब्याल कट के भीतर यदि उपज जाए तो ये मर जाएंगे। इसलिए हे देवताओं, वही उपाय करो जिससे उनके अंदर अहम का उदय हो, तब तुम्हारी जय होवेगी, तुम जीत जाओगे। जिस इष्ट अनिष्ट के भाव और अभाव को जीव प्राप्त होते हैं, हे देवताओं, वही तृष्णा रूपी कंज कांटों का वृक्ष है। जो भी जीव जिस इष्ट और अनिष्ट का, हाँ, ये चीज़ हमारे को बनी रहो, ये हमारे को कभी दिखाई भी ना पड़ा, ऐसा जो भाव है ना, इष्ट अनिष्ट के भाव अभाव को जीव प्राप्त होते हैं। और वही तृष्णा रूपी एक कंटक का वृक्ष है, उसी से आपदा को ये जीव प्राप्त हो जाता है। ग्रहण त्याग की बुद्धि जाग जाती है, अहंकार में जीने का स्तर बन जाता है। इससे रहत आपदा का, जब इससे अहंकार के भाव से रहित हो जाता है जीव और देहाभिमान से रहित हो जाता है, इससे रहित आपदा का अभाव हो जाता है। जब निर्वासनिक होता है और चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान होता है, तो सारी आपदाओं से ये जीव रहित हो जाता है। हे देवताओं, जो वासना रूपी तांते से बंधे हुए हैं वे अनेक जन्म दुख पावेंगे, उनका अंत ना आवेगा। उन्हीं के लिए कहा पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, माता के उदर में उल्टा लटकना, ये सिलसिला तब तक रुकता ही नहीं है जब तक कि वासना खत्म नहीं हो जाती। वासना जब खत्म हो जाती है तो सारी आपदाओं का अभाव हो जाता है। जो वासना रूपी तांते से बंधे हुए हैं वे अनेक जन्म पावेंगे, और पहले भी पाते रहे, वासना वाले अभी भी पा ही रहे हैं। अनेक जन्म दुख पावेंगे और वासना से नहीं हटेंगे तो फिर पाते ही रहेंगे। जो बलवान और सर्वज्ञ कुल का बड़ा बूढ़ा होता है, वह भी जो तृष्णा से युक्त है यदि, तो ये देवताओं, तुम उसे ऐसा ही जानना कि ये भी बंधा हुआ है और ये भी महादीन और दुखी है, ऐसा ही उसे समझना तुम। हे राम जी, जैसे सिंह जंजीर से पिंजड़े से बंधा है तो उसका बल और बड़ाई किसी काम नहीं आती। पिंजड़े में पड़ा है जो, और वहाँ खिड़की की जगह जंजीर से बंधा हुआ ताला लटका हुआ है, तो उसका बल और बड़ाई कुछ भी काम नहीं आ रही भाई। शेर तो शेर है। ऐसे ही मनुष्य के लिए कहा स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही है जीव। होके शेर भे भे मचाया, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। ये जीव तूने अपने को मान लिया है, तू सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति हो गई है कि एक 3.5 हाथ के देह को मैं बुद्धि मान करके 9 दरवाजे वाले 3.5 हाथ के शरीर के अंदर में चैतन्य सत्ता को, जो कि व्यापक है, उसे व्यापक ना जान करके शरीर के जैसा मानने लगे हैं। हो के अविनाशी जन्मा मरा है। जब शरीर मैं मान लिया तो शरीर जन्मने और मरने वाला है। चैतन्य सत्ता आत्मा अविनाशी है। अविनाशी होते हुए भी जन्मा मरा है। शेर होके के भे भे मचाया है, तो शेर सच्चिदानंद ब्रह्म अपना स्वरूप है, परंतु भेड़ की तरह मैं हूँ भे भे मचाया। इसलिए
ये जो मैं है इसकी कर लें जांच, इसकी जांच करना चाहिए, ये मैं असली वाली है या नकली वाली है। असली वाली मैं चैतन्य सत्ता ही है, उसको मैं मानना चाहिए। और जो अपने शरीर आदि जो करके जो है ये तुम्हारी मैं है ही नहीं, इसलिए इससे हमारे को बचना चाहिए। जैसे सिंह जंजीर से पिंजड़े में बंधा है तो उसका बल और बड़ाई किसी काम की नहीं आती, तैसे ही जो तृष्णा से राम जी बंधा है सो तो तुच्छ है, उसके जैसा कोई तुच्छ नहीं। हे राम जी, जिसको देह मात्र में अहम भाव है 3.5 हाथ के आकार में, ये मैं हूँ ऐसा करके लगता है। जिसके हृदय में राम जी तृष्णा उत्पन्न होती है वह पुरुष ऐसा है जैसा पक्षी तांगे से बंधा हुआ होता है। वह पुरुष ऐसा है जैसा कि पक्षी तांगे से बंधा हो और उसको बालक भी खींच ले, यमराज भी उसी को बस करते हैं। जो निर्वासनिक पुरुष हैं, हे राम जी, उसको कोई नहीं मार सकता। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को कोई नहीं पकड़ सकता, इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो। ये शस्त्र, हाँ, तोप तलवार आदि जो चला रहे हो, इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो। और हम देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा शस्त्र युद्ध का त्याग करो, उनको वासना उपजाओ हृदय में कि ये देह मैं हूँ, और देह को जो मारने दौड़े उससे भयभीत होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके भयभीत होने लगेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहने लगे इनसे शस्त्र युद्ध का तो त्याग कर दो, इनके साथ जाओ, युद्ध करो। जब ये औजार हथियार लेकर के आए तो तुरंत भाग खड़े हो। तो इससे क्या होगा, इनके अंदर युद्ध पराक्रम वाला कर्म वाला बीज जाग पड़ेगा। और इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो और उनको वासना उपजाओ इनके अंदर। किसके अंदर? दामब्याल कट के अंदर। तब वे बस होवेंगे। हे इंद्र, जिसको अहम मम इदम आदिक वासना नहीं है और राग द्वेष के से जिसका अंतःकरण क्षोभवान नहीं होता, उसको शस्त्र अस्त्र से कोई जीत नहीं सकता। शस्त्र अस्त्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इससे दाम ब्याल कट को किसी उपाय से ना जीत सकोगे। हे देवताओं, युद्ध के अभ्यास से जब उनको उपजाओगे, युद्ध के अभ्यास से जब अहंकार उपजाओगे किसके अंदर? दाम ब्याल कट के अंदर, तब ये तुम्हारे बस में हो जाएंगे और तुम्हारी जय होवेगी। इससे क्या करना है? युद्ध के अभ्यास से अभ्यास डालना है। चौकी पर, छावनी पर हमला किया और जब ये फौज लेकर तैयार हुए तब तक भाग गए। ऐसा ये सिलसिला करने से दाम ब्याल कट, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं जीतता हूँ कि हारता हूँ, उन्हें भी लगने लगा कि यार हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी विजय होनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, हमारी कामनाएं पूर्ति होनी चाहिए। इससे दाम ब्याल कट को और किसी उपाय से नहीं जीत सकोगे। युद्ध के अभ्यास से जब उनको अहंकार उपजाओगे तब यही तुम्हारे बस हो जाएंगे, ऐसा कहा। हे साधो, ये तो संबर दैत्य के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं, इनके हृदय में कोई वासना नहीं होती। संबर असुर के बनाए हुए जो है ना, ये तो संबर असुर के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं। कौन? दाम ब्याल कट। इनके हृदय में कोई भी वासना नहीं है, किसी प्रकार की वासना नहीं है। जैसे उसने रचना किया है, संबर नाम के असुर ने दाम ब्याल कट आदि की, जैसे उसने रचे हैं तैसे ही निर्वासनिक पुरुष हैं। जब इनको युद्ध का अभ्यास कराओगे तब उनको अहंकार की वासना उपज आवेगी। यह तुमको मैंने
बस करने की, दाम ब्याल कट को बस करने की परम युक्ति बताई है। जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फुरती तब तक तुमसे वे अजीत हैं, नहीं जीत सकोगे उन्हें, क्योंकि उसने वासनाओं का अंत कर लिया है। जिसके जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फुरती तब तक तुमसे वे अजीत हैं, तुमसे वो जीत नहीं सकते। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? देवताओं को, और कह रहे हैं कि किस प्रकार से दाम ब्याल कट जो निर्वासनिक थे वो भी देव उनसे दाम ब्याल कट करके जो तीनों भाई थे असुर जाति के थे, दैत्य थे। इन्होंने क्या किया है कि इन्हें शस्त्र युद्ध करना नहीं जानते थे। मैं मारता हूँ मारता हूँ ये भी नहीं जानते थे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे इंद्र, इससे शस्त्र युद्ध का त्यागो और उनको वासना उपजाओ देवताओं को। हे इंद्र, जिसको अहम मम इदम आदिक वासना नहीं है और राग द्वेष से जिसका अंतःकरण क्षोभवान नहीं होता, उसको शस्त्र और अस्त्र से कोई नहीं जीत सकता। इसलिए दाम ब्याल कट को किसी उपाय से ना जीत सकोगे। हे देवताओं, युद्ध के अभ्यास से उनके अंदर अहंकार उपजाओ, तब तुम्हारे बस में हो जावेंगे। ये तो संबर के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं, इनके हृदय में कोई वासना नहीं। जैसे उसने रचे तैसे ही निर्वासनिक पुरुष हैं। जब इनको युद्ध का अभ्यास करावोगे तो उनके अहंकार के साथ वासना उपजावेगी। यह तुमको मैंने बस करने की परम युक्ति करी बताई है। और जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फुरती है तब तक वो तुमसे जीते नहीं जावेंगे। इति श्री योग वशिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाम उपाख्याने ब्रह्मवाक वर्णनम 27तमः सर्गः। और आज इतना ही।